Hi everyone, welcome to CUET अड्डा, पार्ट ऑफ करियर्स अड्डा ओनली। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्टेड रहती हूँ, मेरी बात अगर होती रहती है उनसे तो वो बहुत ही कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी के टाइम पर। एक तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, जब भी बोर्ड आता है तभी आप थोड़ा विजिलेंट होते हो कि अब मुझे CUET भी प्रिपेयर करना है ना। वो तो थैंकफुली इस बार NTA ने थोड़े पहले फॉर्म निकाल दिए थे, वरना काफ़ी सारे बच्चे तो मतलब एकदम बोर्ड्स ही देते रह जाते हैं, फॉर्म निकल करके आने बंद भी हो जाते हैं। तो कुछ जल्दी हो गया है प्रोसेस, तो बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं, लेकिन देखो जितना एप्लीकेशन फॉर्म आता है उतना कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। 17 लाख अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट ने विद फी सबमिशन किया है CUET 2026 का एप्लीकेशन। अब मेरे को बहुत सारे बच्चे वाया लाइक YT सेशंस, टेलीग्राम पे कमेंट करते रहते हैं, मैम मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट करें। अब देखो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाफ वे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब वो बोर्ड्स में लग गए, और एक वो बच्चे हैं जिन्होंने मतलब पूरा सिलेबस खत्म कर रखा है। तो बहुत मैटर करता है बेटा, मॉक टेस्ट अगर आप देने जा रहे हो तो आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में लाए करते हो। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता हो मॉक टेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो एग्जाम के पहले एग्जाम जैसा अगर आपको फील लेना होता है तो आप उसके तरह का टेस्ट देते हो, है ना। तो CUET अगर 2026 का पेपर आप देने जा रहे हो तो आप इंग्लिश का पेपर दोगे, केमिस्ट्री का दोगे, फिजिक्स का दोगे, ह्यूमैनिटीज में किसी सब्जेक्ट का दोगे या GAT का दोगे, तो आपको लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, है ना, टाइमर कैसे लगा हुआ होगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह का वहां पे प्रीफेस दिखाई देगा। इस चीज को लेकर के बच्चा कंफ्यूज होता है। और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल वो एग्जाम वाला फील बच्चे को देता है जो उसे एग्जाम से पहले देना होता है विद टाइमर। अब बच्चे को यहाँ पे हेल्प क्या मिलती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है, उसको ये पता चलता है उसके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, उसको ये पता चलता है कि मैं विद टाइम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूं कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाऊं, राइट। तो मॉक टेस्ट हर एक बच्चे के लिए आप समझ गए होंगे कितना जरूरी है। एग्जाम से पहले एग्जाम का फील ले रहे हो अगर आप, तो आप बहुत अच्छा अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। 17 लाख बच्चे हैं, लेकिन 17 लाख में से अगर मैं अवेयरनेस की बात करूं तो बहुत लिमिटेड ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये अवेयरनेस होती है। जैसे आप जैसे बच्चे जो इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो, जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हो, जो वीडियो को देख रहे हो, उन्हें ये आइडिया होगा कि हाँ मॉक टेस्ट जैसी कुछ चीज़ भी होती है। वरना जब हम 12th से सीधे पेपर देने के लिए आ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सच में पता ही नहीं होती। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आज के टाइम पर हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है। बट स्टिल CUET जैसा एग्जाम जिसको देने वाला हर बच्चा, चाहे वो शहर का बच्चा हो चाहे वो गांव का बच्चा हो, हर कोने में बैठ करके बच्चा एग्जाम दे रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस हर बच्चे को हो कि आप अगर CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई भी XYZ एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपने मॉक टेस्ट देना जरूरी है। बट ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि मॉक टेस्ट कब से देना मैम हम शुरू करें। ठीक है, तो इसका आज मैं आप लोगों को एनालिसिस बताऊंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक कितनी हो गई है और आप मेरी बात से कितना सहमत है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करें। तो सच बात तो ये है कि मॉक टेस्ट आप जितना अर्ली स्टार्ट कर देंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता है कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है एग्जाम का। कहीं ऐसा तो नहीं है टाइमर टिकटॉक भैया चल रहे होंगे और मेरा प्रेशर बढ़ता जा रहा होगा, उस प्रेशर की वजह से मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं वो। ठीक है ना। मॉक टेस्ट के बारे में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्जामिनेशन के 3-4 महीने पहले आपको ये शुरू कर देना चाहिए। अब आपका पेपर कब है, 11 मई से 31 मई के बीच में होने वाला है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि 11 को ही शुरू होगा, हो सकता है 12 को, हो सकता है 13 को, हो सकता है 14 को, राइट। तो अब आपके पास अप्रैल है, आपके पास मार्च है और आपका फेब चल रहा है ना। तो मतलब 3-4 महीने की तो बात निकल गई, अब 2-3 महीने ही बचे हुए हैं आपके, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो, है ना। ये सही टाइम है, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। मॉक टेस्ट आपको रियल एग्जाम प्रैक्टिस देगा, इसको ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस आपका अगर बिल्ड होगा तो यहीं से होगा। आप चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर ही क्यों ना हो, आप कितना ही अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो, अगर आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी तो आप इम्प्रूव नहीं करोगे और आप सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत कम मार्क्स लाओगे। मैं क्यों बोल रही हूँ बहुत कम मार्क्स लाओगे, आप ये सोच रहे होगे ना मैम 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे मेरे। 50 में से 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी हर सब्जेक्ट में, फिर 50 क्वेश्चन में से सभी जरूरी नहीं है कि आता हो, एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो टफ होता है। अब मान लो 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए,
पर क्वेश्चन आपको -1 मार्क्स मिल रहा है अगर आप गलत करते हो, सही करते हो तो +5 मार्क्स। अब 2 क्वेश्चन के मार्क्स तो आपको वैसे ही नहीं मिले, 5-5 10 मार्क्स तो चले गए, -1 एक्स्ट्राज में मिल गया अगर आपने गलत किया हुआ तो आपके ऑल टोटल 12 मार्क्स चले जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो 250 में से आपके 12 मार्क्स चले गए, समझ रहे हो। और आप अगर सोच रहे हो कि अगर नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स कम होगा तो कितना ही कम हो जाएगा, तो बेटा आपकी रैंक यहाँ से यहाँ आ जाती है। एक एक नंबर, एक एक पॉइंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। जैसे मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूँ, एक बच्चा था, उसने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया था, ठीक है ना, उसको 246 मार्क्स मिलने चाहिए थे, सॉरी 244 मार्क्स मिलने चाहिए थे, नॉर्मलाइजेशन में उसका 241.96 मार्क्स कर दिया गया था। तो आप सोचो जब टॉपर के मार्क्स कम हो रहे हैं तो बाकियों के मार्क्स कितने कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक मार्क्स बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। मॉक टेस्ट देने का राइट टाइम क्या है? आपका सिलेबस 40 से 50% मॉक टेस्ट के लिए कंप्लीट होना चाहिए बेटा। अगर 40 to 50% आपका मॉक टेस्ट के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, तो फिर आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। आप मॉक टेस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दे रहे हो, लो करने के लिए नहीं। लेकिन जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप कैसे दोगे मॉक टेस्ट? सो कोशिश करिए 40 to 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो, तब आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो अब वो जो बच्चे ने जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया हुआ है वो बोलेंगे मैम मैं क्या करूँ? तो बेटा पहले 1 महीने, जो फेब है ना आपका, 13 तारीख है ना आज, 14 हो जाएगी कल, आप कोशिश करो ये पूरा फेब में आप अपना बेसिक कंप्लीट कर लो। जैसे हर टीचर से आप अपनी इंडिविजुअलिटी पूछ सकते हो। जैसे लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी और फिल इन द ब्लैंक्स, इन पे फोकस करके इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, है ना। और हमेशा याद रखो पहले सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दो। जैसे देखो प्रेपोजिशन पे कितनी कमांड है, विकैप पे कितनी कमांड है, आपको पता चल जाएगा आपके फ्लॉज कहाँ पे। आप जैसे अगर मान लो विकैप के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, कितनी कमांड है आपको? 10 में से 1 नंबर आ रहा है, कमांड कितनी है? नेग्लिजिबल ही है ना। फिर मान लो अगर आपने ग्रामर के क्वेश्चन किए, 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं, कमांड अच्छी है ना, तो उसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। आरसी कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 10 में से 10 मार्क्स आ रहे हैं, या हो सकता है 10 में से 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत और यहाँ पर करनी है। तो सेक्शन वाइज मॉक, फिर उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक पे जा सकते हो। ये आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे बहुत सारे क्विजेज। आप क्विजेज भी अटेम्प्ट करके सेक्शन वाइज मॉक के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना अननेसेसरी प्रेशर आएगा, समझ ही नहीं आएगा। मतलब मैंने हमेशा देखा है जो लेटर स्टेजेस पे प्रिपरेशन करते हैं ना बच्चे, लेटर स्टेजेस पे मॉक टेस्ट देते हैं ना, वो हमेशा घबरा रहे होते हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। मतलब दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देमसेल्व्स, और उसके बाद होता क्या है, फिर वो डीमोटिवेट ही होते हैं। तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी का शेड्यूल क्या रहना चाहिए? जैसे अगर आपका इनिशियल फेज है, जैसे मान लो अभी आप फेब में पूरा कर रहे हो अपना प्रेपरेशन, मार्च से शुरू कर रहे हो मॉक, तो आप कोशिश करो कि जैसे हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है तो आप 1 मॉक पर वीक दो। अगर आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप 2 मॉक्स पर वीक दे दो। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप इसकी टेंडेंसी बढ़ा भी सकते हो, बट इनिशियल फेज में आपको 1 मॉक पर वीक देना है, ठीक है ना। मिड फेज में 2 मॉक्स पर वीक देना है, और जब लास्ट के 30 डेज बचेंगे तो 3 से 4 मॉक्स आपको पर वीक देने ही पड़ेंगे। और ये याद रखना बेटा, मॉक टेस्ट कोई खाना पूर्ति करने वाली चीज़ नहीं है कि आप एग्जाम दे करके चले आए हो। मॉक टेस्ट सीखने की चीज़ है। तो मॉक टेस्ट जो बच्चा करके छोड़ देता ना, मैम मेरे तो 250 में से 60 नंबर आ गए, मैम मेरे तो 250 में से 230 नंबर आ गए। 230 नंबर में तुम्हारा क्या हो रहा है? लैंग्वेज आपके लिए जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। सिलेबस वेग होता है, बाकी डोमेन्स तो कर लेते हो। एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा आपका। अगर एनसीईआरटी आप वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले बच्चे हो तब तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ने वाले बच्चे हो तो बेटा जाओ पढ़ो। डिलीटेड सिलेबस भी हटा दिया है एनडीए ने, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है ये, जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो एनालाइज करो, मेरा कोई क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, सही किया तो गेस वर्क तो नहीं किया, जय माता दी लेट्स रॉक वाला सीन। अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर गलत है तो क्या सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, ये मुझे आता ही नहीं था, मुझे सीखना है। अपनी एक एरर कॉपी बना करके रखो जिसमें ये मुझे नहीं आता था, डोंट नो ये थिंग, दोबारा में रिकॉल करोगे तो याद रहेगा। अगर दोबारा मॉक में आती है, वो दोबारा पीवाईक्यू में देखते हो तो उसे कर लोगे। समझ आ रही है? इम्पॉर्टेंट है बेटा, समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मेहनत है वो यहाँ पर ज़रूरी है। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, पास्ट भी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट अच्छा करोगे, प्रेजेंट मेहनत कर लोगे तो आपका रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। सोचो ही मत आगे पीछे क्या था, ये सोचो कि मेरे को आज क्या करना है। एंड बिलीव मी, मैंने देखा है जो बच्चे एक बार सिलेबस बेस कंप्लीट करके फिर मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट अच्छे से करते हैं, बार बार एनालिसिस करते हैं, रिपीटेड मैनर में देते हैं। एक मॉक टेस्ट को कभी एक बार दो ही मत, एक मॉक टेस्ट को कम से कम 2 से 3 बार दो, ताकि उस मॉक टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उसका एक ऑप्शन आपको रटा हुआ होना चाहिए।
एग्जाम में अगर ऑप्शन से भी क्वेश्चन मन करके आ जाता है ना तो वो गलत ना करो आप। ये आपका तरीका है मॉक टेस्ट को देने का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस ये, गलत क्वेश्चन क्यों हुए, रीज़न लिखो, नोट करो, वीक टॉपिक्स पता चल जाएंगे। अभी जैसे अगर आप इंग्लिश का दे रहे हो, विकैब वीक है कि ग्रामर वीक है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है कि रीअरेंजमेंट वीक है, पता चल जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन मत करो। पहले जब आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले आप वो क्वेश्चंस कर लो जो आपको जल्दी जल्दी आते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। पहले मैंने वो क्वेश्चंस कर लिए जो मुझे फटाफट आते थे, फिर मैंने वो क्वेश्चंस किए जो टाइम टेकिंग थे। स्टार्टिंग के 10 मिनट इजी गोइंग क्वेश्चन को दो, 20 मिनट वो क्वेश्चंस दो जो टाइम टेकिंग है, आपको लग रहा है कि पढ़ लोगे तो हो जाएगा। लास्ट के बचे हुए जो देखो 60 मिनट का टाइम मिलता है आपको 50 क्वेश्चन करने का, स्टार्टिंग के 10 मिनट यूज़ कर लिए, बीच के मान लो 20 से 30 मिनट भी यूज़ कर लिए, 40 मिनट हुआ, फिर भी 20 मिनट बचे हुए हैं ना, तो अब बचे कुछ क्वेश्चन जो करने करो, टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करो। जो बच्चे बोलते हैं ना मेरा 30 मिनट में हो गया, सबसे ज़्यादा गलतियाँ वही करते हैं, ये गलती मत करना, है ना। आप में से कितने लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है और कितने लोग एनालिसिस करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ना। एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों इम्प्रूव होंगी आपकी मॉक टेस्ट से, लेकिन है ना आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप अपने एक्यूरेसी पे वर्क करोगे, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आप खुद देखोगे जब आप 3 से 4 मॉक टेस्ट दे दोगे स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, अगर आपने एक्यूरेसी पे फोकस किया तो। आपका ये कंसर्न होना ही नहीं चाहिए कि मैं अगर 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 250 में से 250 नंबर मेरे आएँ। आपके दिमाग में ये होना चाहिए अगर मैं 50 में से 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो 10 क्वेश्चन मेरे एग्जैक्ट होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को मार्क करो और अपने एग्जामिनेशन में स्ट्रैटेजी बनाओ कि मैं इस तरीके से करूँगा, ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन होते हैं, मैं ये पहले निपटाऊंगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है इसको बाद में करूँगा, बीच में करूँगा, और ये मेरे को बहुत टफ लगते हैं मैं लास्ट में ही करूँगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं ना आपको पता होता है कि नहीं हो पाएगा। कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करनी है, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हैं, हमें मॉक टेस्ट का पता ही नहीं चलता। टॉपर्स को मैंने 250 में से 144, 160 ऐसे नंबर ला, मतलब हंड्रेड्स में मार्क्स लाते हुए देखा है, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। मैंने देखा है रात भर पढ़ने के बावजूद भी, इतने नोट्स बनाने के बावजूद भी, क्यों मॉक टेस्ट नहीं दिया था। एनालिसिस स्किप कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, परेशान हो गए। सिर्फ स्कोर पर फोकस मत करो कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा, स्कोर नहीं आ रहा, स्कोर नहीं आ रहा। लर्निंग पे फोकस करो, स्कोर मैटर ही नहीं करता। अगर जिस दिन आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ गया ना, कॉन्फिडेंस में नहीं होगे, ओवर कॉन्फिडेंस में होगे। और हमारे यहाँ बोला जाता है एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, है ना, हर चीज़ की ज़्यादती खराब होती है। तो मॉक टेस्ट में जानबूझकर के ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं कि आप कंप्लीट ना कर पाओ, ताकि हर बार आपके पास सीखने के लिए कुछ हो। मॉक टेस्ट दवाई की तरह घोल के पी लो, पोषण देगा, ऐसा है ना कि एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन उसका आपको दिमाग में आना चाहिए। ये पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। मॉक को एग्जाम जैसा ट्रीट मत करो, ये मत सोचो कि मुझे यहीं पे ही मार्क्स लाने हैं तभी मैं रिजल्ट दूंगा। बी श्योर ऑफ दिस, रिमेंबर दिस, मॉक टेस्ट इज इक्वल टू प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस, एंड व्हेन यू आर गुड एट प्रैक्टिस एंड एनालिसिस यू विल डेफिनेटली गिव द सिलेक्शन। बी श्योर ऑफ दिस। कितना सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप मॉक टेस्ट कैसे कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो 1 हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट देंगे इस बार। मंडे से चलो चालू करते हैं, मंडे से लेकर के सैटरडे तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आप 3 मॉक टेस्ट देना, सेम जिस तरीके से मैंने बताया वो देना, और फिर वापस इस वीडियो पे आना और आकर के मुझे बताना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या इम्प्रूव हुआ या नहीं। फिर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो आई डेफिनेटली कम वाया माई टेलीग्राम चैनल, या फिर वाया करके मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। हाँ, इंग्लिश के लिए अगर आप परेशान हो, क्योंकि देखो डोमेन्स हो जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज के लिए परेशान रहते हो। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए, कुछ में GAT भी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में लैंग्वेज चाहिए। तो आप चाहो तो आप महापैक ले सकते हो लैंग्वेज का, है ना। जो बच्चों को लग रहा है नहीं वो YT से कर सकते हैं, उनको सिर्फ बुक्स की नीड है, तो विकैबुलरी वोल्ट ले लो आप, विकैबुलरी के लिए आएगी। मेन कोर के लिए आप ये मेन बुक ले सकते हो। इसमें मॉक टेस्ट भी हैं, PYQs भी हैं, और टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस हैं विद कंटेंट। और लैंग्वेज और GAT दोनों प्रिपेयर करना है तो उसका कॉम्बो अवेलेबल है। लेकिन अभी एम्बिशन फास्ट ट्रैक 3.0 बैच आया तो आप इसको ले सकते हो, GAT एंड लैंग्वेज का। 3998 रुपीज़ का ये 27% ऑफ दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन महाशिवरात्रि के ऑफर की वजह से आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट का नहीं मिल रहा है, 37% ऑफ पे मिल रहा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेल चल रही है महाशिवरात्रि की, मैं दिखा देती हूँ पहले आपको। ये 37% ऑफ मिल रहा है, तो जो 4000 के अप्रॉक्सीमेटली बैच है ना आपका, आप करियर अड्डा की ऐप से उसको कम का भी ले सकते हो। आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। जो बच्चे YT पर रिलाई करते हो ना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बुक्स चाहिए होती हैं, उनके लिए मैंने इंग्लिश के पूरे कॉम्बोज प्रोवाइड किए हुए हैं, और आप ना हाफ प्राइस पे ले सकते हो उसको।
हाफ से भी ज़्यादा 53% ऑफ पे ले सकते हो। करियर अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लेना। देखो सब कुछ है बेटा, बस वही है कि आप क्या लेना चाहते हो। पता है आधे बच्चे तो इसी में ही अपना टाइम समय ख़राब कर देते हैं पूछने में ये सही है कि नहीं। यार कोई कैसे आपको किसी चीज़ का रिव्यू या एनालिसिस दे सकता है, उसको खुद अकल है कि नहीं है वो कैसे बताएगा बताओ। ठीक है, कई सारे बच्चे तो बस भीड़ की तरफ भागते हुए ले लेते हैं, मैंने देखा है। मैं सच में जानती हूँ ऐसे बच्चों को जो सिर्फ भीड़ की वजह से भाग के ले लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और कुछ बच्चे जेन्युइनली जो खुद रियलाइज़ करते हैं, देखो जब तक आपके हाथ में चीज़ नहीं आएगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते हो, सो जस्ट स्टार्ट विद वन एंड सी वेदर यू आर गेटिंग इम्प्रूव्ड और नॉट, है ना। अब जैसे आपके CUET एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या आता है, RC, है ना। ई बुक का भी ऑप्शन अवेलेबल है और आपके हार्ड कॉपी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इससे स्टार्ट करो, आप छोटा एक्सपेंडिचर करो, बुक का रिव्यू करो, 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा बुक कैसी है। एक बुक से आपको समझ में आ जाता है बाकी का कंटेंट कैसा होगा। RC और विकैप का भी कॉम्बो अवेलेबल है आपके पास, और ये आपके पास RC, विकैबुलरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेन बुक का कॉम्बो अवेलेबल है। ये सब आप जो देख रहे हो ना 486 हाफ 200 समथिंग का, ये 259 100 समथिंग का, यहाँ पे कितने का है ये 1700 का, ये 800 समथिंग का मिल जाएगा। कोड क्या यूज़ करना है, रुबैका, यू नो योर मैम, रुबैका RUBAIK, रुबैका कोड यूज़ कर लेना, 52% ऑफ होगा और किसी कोड पे आपको ये नहीं मिलेगा। रुबैका से 52% ऑफ, रुबैका कोड पे 52% ऑफ। और अगर करियर्स अड्डा की ऐप से लोगे, कॉइन्स यूज़ कर लोगे तो 53% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर इंग्लिश की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है आप ये ले सकते हो, है ना। बट अगर आपको लग रहा है नहीं, आई हैव टू स्टार्ट विद समथिंग विच इज़ अ बिट स्मॉल, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस। वो भी आपको लगेगा ना कि यार मैं ये क्यों खरीदूँ, है ना, एक खरीद लूँगी फिर मैं दोबारा कॉम्बो स्टार्ट करूँगी तो फिर मुझे RC एक्सप्रेस बुक खरीदनी पड़ेगी। सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद ई बुक, 187 रुपीज़ समथिंग की मिल जाएगी रुबैका कोड पे। तो ऐसे कर सकते। दिमाग देखो बेटा, आई नो आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, बट बोलते नहीं है कुछ करना होता है तो उसके लिए भी मेरे को अक्ल चाहिए होती है, तो वो अक्ल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। बुक्स पे रुबैका कोड यूज़ करना, और ये देखो ये लैंग्वेज GAT का बैच है ना, 16 फरवरी से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, पूरे प्लानर के साथ प्रिपरेशन मिलेगी। ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, टीचर्स हैंडबिन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशन, काउंसलिंग सेशन। आप खुद पढ़ने बैठोगे आपको शायद 1 साल लग सकता है, लेकिन टीचर्स पढ़ाएंगे आपको कम टाइम में बेस्ट पढ़ा देंगे। सो अगर आपको ये लैंग्वेज GAT का बैच चाहिए, इसके लिए कोड अलग है बेटा, Y484 यूज़ करोगे। ठीक है, रुबैका कोड से नहीं मिलेगा, अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ बुक्स पे अप्लाई होगा रुबैका कोड। तो 3451 रुपीज़ में आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। देख रहे हो 37% ऑफ पे मिलेगा। ये देखो देखो, ठीक है। बाकी अगर करियर्स अड्डा की ऐप से लोगे तो 1% का और ऑफ मिल जाएगा। कोड याद रखना, Y484 फॉर बैजेस एंड रुबैका RUBAIK रुबैका फॉर बुक्स। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।